आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय आम निर्वाचन के पहले चरण में कुल 61% अनुमानित मतदान हुआ। देश में कोविड टीकाकरण 198 करोड़ 31 लाख के आंकड़े के पार पहुंचा और प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून, कई जिलों में हो सकती है जोरदार बारिश। अब समाचार विस्तार से। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण में कल शाम 8 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार सभी 133 नगरीय निकायों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गए। कुल 61% अनुमानित मतदान हुआ है। इनमें 59.10% महिला, 63.20% पुरुष और 34.60% अन्य मतदाता हैं। प्रथम चरण में 44 जिलों में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषदों में मतदान हुआ। अभी तक जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी भोपाल में 43.80, इंदौर में 76, ग्वालियर में 74.80, जबलपुर में 76.10, उज्जैन में 76.60, छिंदवाड़ा में 78, सिंगरौली में 51.50% मतदान हुआ है। वहीं रीवा में 73.30, सागर में 62, गुना में 63.10, सतना में 65.60, रायसेन में 73.30, विदिशा में 68.50, बैतूल में 69.10, नर्मदापुरम में 71.10% वोट डाले गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल के तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा भगवान श्रीराम और मानस के प्रसंग पर आधारित संग्रहालय का निर्माण प्रतिष्ठान के परिसर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रतिष्ठान की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संग्रहालय को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए जिससे भोपाल आने वाले पर्यटक भी इसे देखने अवश्य आएं। मुख्यमंत्री इस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी हैं। श्री चौहान ने कहा कि संग्रहालय के अवलोकन से विद्यार्थियों को श्रीराम की शिक्षाओं को आत्मसात करने में आसानी होगी। इस संग्रहालय की स्थापना के लिए प्रतिष्ठान को आवश्यक वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठान की निबंध स्पर्धा से भगवान श्रीराम के जीवन, अयोध्या प्रसंग और आदर्शों की जानकारी देने और विजेताओं को राम जन्मस्थली अयोध्या के भ्रमण की योजना प्रशंसनीय है। प्रतिष्ठान के कार्याध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने जानकारी दी कि समाज में समरसता के प्रसार के लिए रामचरितमानस के ज्ञान का प्रसार किया जा रहा है। समाज के वंचित वर्ग और शिक्षण केंद्रों में तुलसी मानस के प्रचार प्रसार के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष की कक्षाओं में हिंदी विषय में सुंदरकांड के शिक्षण की शुरुआत हुई है। भारत में कोविड टीकाकरण 198 करोड़ 31 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। कल 10 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 6 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित पात्र लाभार्थियों को 4 करोड़ 79 लाख एहतियाती डोज दी गई है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने कल घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए। बढ़ी कीमतें तत्काल लागू हो गई हैं। इसके बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए हो गई है। वहीं भोपाल में इस सिलेंडर की कीमत अब 1058 रुपए हो गई है। दूसरी ओर 19 किलो वाले व्यापारिक गैस सिलेंडर के भाव में 8.5 रुपए की कमी की गई है। भोपाल में इसकी नई दर 2030 रुपए हो गई है। इसके पहले इन सिलेंडरों के दाम में 1 जुलाई को कटौती की गई थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को उनके मौजूदा विभाग के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे। राज्य शासन ने प्रदेश के 2 शहरों इंदौर और भोपाल में होने वाली G20 समूह की बैठकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के प्रवास पर उनके सत्कार, आवास, सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया है। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की अवधि में भारत G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। इस अवधि में देश के विभिन्न स्थानों पर 190 से अधिक बैठकों का आयोजन किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में वाराणसी का दौरा करेंगे। श्री मोदी 1,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में शहर के ढांचे में सुधार लाने और लोगों का जीवन अधिक सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के शिक्षा समागम का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और शैक्षिक विद्वानों को विचार विमर्श करने और अपने अनुभव साझा करने का एक मंच प्रदान किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावकारी कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी वाराणसी के LT कॉलेज में अक्षय पात्र मध्याह्न रसोई का उद्घाटन भी करेंगे। बात करेंगे मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया और प्रदेश से मानसून की टर्फ लाइन गुजरने से पूरे राज्य में मानसून सक्रिय है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कल राजधानी के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई। कल शाम तक 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ग्वालियर चंबल अंचल में कल दोपहर कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। उधर मौसम केंद्र का कहना है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ के पास बना मानसूनी चक्रवात पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ सकता है, जिससे आज प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। विंबलडन टेनिस में विश्व के पूर्व नंबर 1 राफेल नडाल और पूर्व चैंपियन सिमोना हालेप ने अपने अपने विरोधियों को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल ने यूएसए के टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 4-6 से जीत हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना किया। अंतिम 4 में स्पेन का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस से होगा। किर्गियोस चिली के क्रिस्टीन गैरिन को हराकर अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कटनी में आज शाम आमसभा को संबोधित करेंगे। उज्जैन में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में 9 पीठासीन अधिकारी, 11 मतदान अधिकारी सहित कुल 35 मतदान कर्मी अनुपस्थित रहे, जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आज कटनी जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानों में अन्न उत्सव का आयोजन किया गया है। आगरमालवा जिले में भी 11 जुलाई से 11 अगस्त तक विश्व जनसंख्या स्थिर माह मनाया जाएगा। इसके तहत कार्यशालाएं, संगोष्ठी, नवविवाहित दंपति और सास बहू सम्मेलन और परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और खंडवा में बाल शक्ति केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शरद हरणे ने निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।